नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदरकांड पढ़ रहे हैं हम, और आज पढ़ेंगे त्रिपंचाशः यानी कि 53वां सर्ग। हनुमान जी को मृत्यु दंड ना देकर अब कुछ और दंड दिया जा रहा है विभीषण के सुझाव पर। तो निश्चय ये किया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए और उन्हें नगर में घुमाया जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरम् अब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या विगर्हिता अवश्यं तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलमिष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्वमुम दीनमङ्गवैरूप्यकर्षितं सुमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जनाः। आज्ञापयद् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं स च त्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्। तो छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात को रावण ने देश काल के लिए उपयुक्त और हितकर समझकर उसे मान लिया है। तो सुनकर उसकी बात दशानन कुछ इस प्रकार कहते हैं कि विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है। अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो और जली पूंछ लेकर ही ये यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र कुटुंबी भाई बंधु तथा हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। तो फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दे दी कि राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाएं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसाः कोपकर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः। संवेष्टयमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव हुताशनं। तैलेन परिषिच्याथ ते अग्निं तत्रोपपादयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तान् ताडयत्। रोषामर्षपरितात्मा बालसूर्यसमाननः सा भूयः सङ्गतैः क्रूरैः राक्षसैर्हरिपुङ्गवः। सहस्रीबालवृद्धाश्च जग्मुः प्रीतिं निशाचराः। निबद्धः कृतवान् वीरस्तत्कालसदृशीं मतिं। कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः। छित्त्वा पाशानसमुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः। तो स्वामी का अब यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरता पूर्वक बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। तो राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी।
तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देख स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूं तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। यदि भर्तृहितार्थाय चरंतम भर्तृ शासनात् निबध्नन्ते दुरात्मानो न तुम्हें निष्कृतिः कृता सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि किन्तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम् लङ्काचारयित्वा मे पुनरेव भवेदिति रात्रौ नाहि सुदृष्टा मे दुर्गकर्म विधानतः अवश्यमेव द्रष्टव्या मया लंका निशाक्षये कामं बध्नन्तु मे भूयः पुच्छस्योद्दीपनेन च पीडां कुर्वन्ति रक्षांसि न मे अस्ति मनसः श्रमः ततस्ते संवृताकारं सत्त्ववन्तं महाकपिं परिगृह्य ययुर्हृष्टा राक्षसाः कपिकुञ्जरं शङ्खभेरीनिनादैश्च घोषयन्तः स्वकर्मभिः राक्षसाः क्रूरकर्माणश्चारयन्ति स्म तां पुरीम् अन्वीयमानो रक्षोभिर्ययौ सुखम् अरिन्दमः हनुमांश्चारयामास राक्षसानां महापुरीम् अथा पश्यद्विमानानि विचित्राणि महाकपिः। हनुमान जी सोच रहे हैं आगे कि मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूं तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूं उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। मैं युद्धस्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूं, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूंगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अतः अब सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधें और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं। मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदनंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानर वीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं भेरी बजाकर उनके रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। शत्रुदमन हनुमान जी बड़ी मौज से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहाँ
बड़े विचित्र विचित्र विमान देखे। संवृतान् भूमि भागांश्च सुविभक्तांश्च चत्वरान् रथ्याश्च गृहसंबाधाः कपिः शृङ्गाटकानि च तथा रथ्योपरथ्याश्च तथैव च गृहान्तरान् चत्वरेषु चतुष्केषु राजमार्गे तथैव च घोषयन्ति कपिं सर्वे चार इत्येव राक्षसाः स्त्रीबालवृद्धा निर्जग्मुस्तत्र तत्र कुतूहलात् तं प्रदीपितलाङ्गूलं हनुमन्तं दिदृक्षवः दीप्यमाने ततस्तस्य लाङ्गूलाग्रे हनुमतः राक्षस्यस्ताविरूपाक्षः शंसुर्देव्यास्तदा प्रियं यस्त्वया कृतसंवादः सीते ताम्रमुखः कपिः लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन सा एष परिणीयते श्रुत्वा तद्वचनं क्रूरमात्मापहरणोपमम् वैदेही शोकसन्तप्ता हुताशनोपागमत् मङ्गलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः उपतस्थे विशालाक्षी प्रयताः व्यवाहनं यद्यस्ति पति शुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वा त्वेकपत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः। अब हनुमान जी लंका को दिन में देख रहे हैं, अच्छी तरह से पूरा संज्ञान कर रहे हैं किस तरह से रचना हुई है नगर की, दुर्ग की। तो परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सब को वे बड़े गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंभे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थी। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना, पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि किंचिदनुक्रोशस्तस्य मयि अस्ति धीमतः यदि वा भाग्यशेषो मे शीतो भव हनुमतः यदि मां वृत्तसम्पन्नां तत्समागमलालसां सा विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः यदि मां तारयेदार्यः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः अस्माद् दुःखाम्बुसंरोधाच्छितो भव हनुमतः ततस्तीक्ष्णार्चिरव्यग्रः प्रदक्षिणशिखो अनलः
जज्ज्वाल मृगशावाक्ष्याः शंसन्निव शुभं कपेः हनुमज्जनकश्चैव पुच्छानलयुतो अनिलः ववौ स्वास्थ्यकरो देव्याः प्रालेयानिलशीतलः। तो सीता प्रार्थना कर रही हैं अग्निदेव से हनुमान जी के लिए कि यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए हे अग्निदेव शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो हे अग्निदेव तुम शीतल हो जाओ हनुमान जी के लिए। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर बहने लगे। दह्यमाने चलांगूले चिंतयामास वानरः प्रदीप्तो अग्निरयं कस्मान्न मां दहति सर्वतः दृश्यते च महाज्वालः करोति च न मेरुजं शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितः अथवा तदिदं व्यक्तं यदृष्टं प्लवता मया रामप्रभावादाश्चर्यं पर्वतः सरितां पतौः यदि तावत् समुद्रस्य मेनाकस्य च धीमतः रामार्थं सम्भ्रमस्तादृक् किमग्निर्न करिष्यति सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। तो उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती हैं तथापि यह आग मुझे तो कोई पीड़ा दे नहीं रही है। ये कैसा चमत्कार है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है, अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता प्रकट नहीं कर सकते। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। भूयः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपि कुञ्जरः कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात् सति मह्यं पराक्रमे ततश्चित्वा च तान् पाशान् वेगवान् वै महाकपिः उत्पपाताथ वेगेन ननाद च महाकपिः पुरद्वारं ततः श्रीमान् शैलशृङ्गम् इवोन्नतं विभक्तरक्षः संबाधमास सादानिलात्मजः
स भूत्वा शैलसङ्काशः क्षणेन पुनरात्मवान् ह्रस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत् विमुक्तश्चाभवत् श्रीमान् पुनः पर्वतसन्निभः वीक्षमाणश्च ददृशे परिघं तोरणाश्रितं स तं गृह्य महाबाहुः कालाय स परिष्कृतं रक्षिणस्तान् पुनः सर्वान् सूदयामास मारुतिः स तान् निहत्वा रणचण्डविक्रमः समीक्षमाणः पुनरेव लङ्कां प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली प्रकाशितादित्य इवार्चिमाली। तो हनुमान सोच रहे हैं कि ये चमत्कार किस तरह से हुआ, तरह तरह का विचार उनके मन में, तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। तदनंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक उस बात पर विचार किया कि मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो ये सोचकर वे वेगशाली महाकपि हनुमान, जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उस समय भी उनका शरीर रस्सियों में बंधा ही हुआ था। तो उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहां राक्षसों की भीड़ नहीं थी। तो पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परिघ को लेकर महाबाहु पवन पुत्र हनुमान ने वहां के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानर वीर तेज पुंज से दैदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित रहे थे, और अग्नि तो उनकी परिक्रमा मात्र कर रही थी। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 53वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 53 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।